Hello friends. In previous video we discussed so many interesting questions like what is dharma, why it is so important, who is Rishabdev Paramatma, the meaning of Tirthankaras and Tirth, and many more. Today I want to know why should one follow Jainism? हमें जैनिज्म को फॉलो करके what can we gain by following जैन धर्म? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी बिलीफ सिस्टम को फॉलो करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि वो बिलीफ सिस्टम है क्या और वो किस तरीके से वर्क करता है। अगर हम कोई नया सेल फोन खरीदने जाते हैं तो उससे पहले कितनी रिसर्च करते हैं कि उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है, उसका प्रोसेसर क्या है और ना जाने कितनी चीज़। वैसे ही अगर किसी बिलीफ सिस्टम को हम हमारे अंदर सेटअप करना चाहते हैं तो हमें उसके बारे में डीपली कितना समझना पड़ेगा। वैसे तो जैनिज्म को फॉलो करने के लिए हज़ारों साइंटिफिक रीजंस है, लेकिन हम आज उन 3 रीजंस के बारे में बात करेंगे जो आई थिंक हर कोई अपनी लाइफ में पाना चाहता है। फर्स्ट, हम हमारे दुख को सुख में कैसे कन्वर्ट कर पाए। सेकेंड, जैनिज्म को फॉलो करके हम हमारे माइंड को कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं। थर्ड, हम हमारी इन्फिनिटी डिजायर्स को कम कैसे कर सकते हैं। सो आपने बताया दुख को सुख में चेंज करने के लिए जैनिज्म को समझकर फॉलो करना चाहिए। कैन यू प्लीज ब्रीफ मी लिटिल बिट अबाउट व्हाट इज हैप्पीनेस एंड सैरो? ओके, सो दुख और सुख को समझने के लिए हमें थोड़ा सा डीपली सोचना पड़ेगा। दुख एक्चुअल में है क्या। सपोज कीजिए आपने अपनी एग्जाम में 90% स्कोर करने का सोचा है, उसके लिए आपने बहुत मेहनत भी की, बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली आप 90% स्कोर नहीं कर पाए। आप दुखी हो गए। सेकेंड, आपने 90% स्कोर करने का सोचा है और आपके पेरेंट्स ने आपको कहा है कि अगर आपके 90% आ जाते हैं तो वो आपको नया सेल फोन या नई बाइक दिलाएंगे। आपने अगेन बहुत मेहनत की, वापस आपके 90% आ भी गए, लेकिन किसी कंडीशन की वजह से आपके पेरेंट्स आपकी वो इच्छा कंप्लीट नहीं कर पाए, वापस आप दुखी हो गए। तो दुख एक्चुअल में क्या है कि जहाँ पर भी हमारी एक्सपेक्टेशन हो, चाहे वो हमारी फैमिली से हो, हमारे रिलेटिव से हो, हमारे फ्रेंड्स से हो, हमारे टीचर से हो, हमारे बॉस से हो, और चाहे वो एक्सपेक्टेशन हमारी खुद से ही क्यों ना हो, जब एक्सपेक्टेशन हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं वो हमारे दुख का कारण बनती है। अब हम सुख को समझते हैं। सुख क्या है? इंडिविजुअली हर किसी का सुख अलग अलग है, लेकिन हम सबके अंदर जो हमारी सोल है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, उसका सुख एक जैसा है। ऐसा सुख जो आने के बाद कभी वापस नहीं जाता। इन्फिनिटी और परमानेंट सुख को पाने के लिए हमें बिलीफ सिस्टम को समझना पड़ेगा। सो प्लीज टेल अस हाउ जैनिज्म कैन कन्वर्ट our sorrow into happiness. How can we keep our mind under control by following Jain Dharma? How Jainism can help us to control our desires? So please tell me. ओके, इसके लिए जैनिज्म के 4 स्टेप हैं जिसको हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट स्टेप है दान। पहले तो ये समझेंगे कि दान क्या होता है। जब हमारे पोजीशन की कोई चीज़ हम उनको देते हैं जो नीडी हो, उसको दान कहते हैं, और यही दान जैनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। So here I doubt giving gifts and charity are the same thing? नो, नॉट एट ऑल। गिफ्ट्स एंड चैरिटी बिल्कुल भी सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर हम दान देते हैं, चैरिटी करते हैं, डोनेट करते हैं, वहाँ पे हमारा सेल्फ मोटो नहीं होता है, और जब गिफ्ट देते हैं तब हो सकता है हम अटैचमेंट की वजह से, अफेक्शन की वजह से, या फिर कहीं ना कहीं हम ये सोच के गिफ्ट देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जैसे हम किसी वेडिंग में गए और वहाँ पर हर कोई गिफ्ट दे रहा है तो हम भी ये सोचेंगे कि हमें भी देना पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब हम चैरिटी करते हैं तब हमारा कोई सेल्फ मोटो नहीं होता है। और चैरिटी करके हमें मिलेगा क्या? हमारे अंदर एक क्वालिटी धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होगी, और वो क्वालिटी है कि हम हमारे अटैचमेंट से दूर कैसे हो पाए। चाहे हम पैसों का दान करें, कपड़ों का दान करें, या व्हाटएवर किसी भी चीज़ का दान करें, उससे हम हमारे अटैचमेंट से धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। सेकेंड स्टेप है
शील क्या होता है? जब हम हमारी फिजिकल और मेंटल डिज़ायर्स को कंट्रोल करके रखें, उसको शील कहते हैं। जैनिज़्म के अंदर ऐसी हज़ारों एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से हम हमारी फिजिकल और मेंटल डिज़ायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और उससे होगा क्या? उससे हमारे अंदर ग्रेजुअली ऑनेस्टी की क्वालिटी डेवलप होगी। ऑनेस्टी कैसे? क्योंकि हमें हमारी फिजिकल और मेंटल नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए न जाने कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो डिज़ायर कम होती जाएगी हमें झूठ कम बोलना पड़ेगा। थर्ड, तब क्या है? जब हम किसी भी ऑड और अनयूजुअल कंडीशन में या फिर वर्स्ट कंडीशन में हम ये देखें कि हम हमारे मन को काम कैसे रख सकते हैं, ये तब कहलाता है। और इस तब से मिलेगा क्या? हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन और पैशंस की क्वालिटी डेवलप होगी। फोर्थ और फाइनल, भाव, हमारे इमोशंस होते क्या है? किसी भी काम को करने की इच्छा, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो, वो इमोशंस कहलाते हैं। किसी भी काम को करने की डिज़ायर, वो इमोशन है। और जब हम वो इमोशंस किसी अच्छी चीज़ में लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कार्य, वो काम फुलफिल होता है। जैनिज़्म में इन चारों को एक्टिवेट और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हज़ारों एक्टिविटीज़ दी गई है। अगर आप इन चारों को दान, सील, तप और भाव इंडिविजुअली समझना चाहते हैं, प्लीज़ अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। हम आपके फीडबैक का वेट करेंगे। Okay, thank you so much for this. We will meet soon with such interesting question. Please give us some love for such small effort. Like this video, subscribe our channel Peace by Positivity and share this channel with your friends and families. तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।